विनायक चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने उस बालक को शरीर से विकलांग होने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की, उनसे क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश भूल में ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और जैसे वो गणेश व्रत की विधि बताएं वैसे ही तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरे दिए गए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश को चले गए। 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि जानने के बाद उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने वरदान में अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का वरदान मांगा। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से यथाशक्ति विधि विधान के साथ उनका पूजा अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विनायक चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जय श्री गणेश। ओम गंग गणपतये नमः। यह जानकारी कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।